वीएफडी यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में इनपुट भी एसी होता है और आउटपुट भी एसी होता है। तो फिर वीएफडी बीच में एसी को डीसी में क्यों बदलता है? तो चलिए आज की इस वीडियो में यही टॉपिक हम समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं वीएफडी क्या होता है। वीएफडी का जो काम है वो एसी मोटर की स्पीड और टॉर्क दोनों को कंट्रोल करने का होता है। मोटर की स्पीड सीधे फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड होती है। अगर हमें मोटर को स्लो या फिर फास्ट यानी कम स्पीड में या फिर ज्यादा स्पीड में चलाना है तो हमें एसी सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बदलना होता है। अब यहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी ही चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी के साथ यहाँ पे हमारे वोल्टेज भी चेंज होते हैं जिसको वीएफ रेशियो कहा जाता है। यानी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों एक रेशियो के अनुसार अप या फिर डाउन होते हैं हमारी इस वीएफडी के द्वारा। तो देखिए जो हमारी मेन सप्लाई होती है यानी जो हमें ग्रिड से सप्लाई मिलती है या फिर हम जनरेटर से ही सप्लाई क्यों नहीं ले रहे हैं वो हमेशा फिक्स होती है। जैसे 220 वोल्ट से 240 वोल्ट सिंगल फेस में और 415 वोल्ट हमारी 3 फेस में हमें देखने को मिलती है। अब फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 50 हर्ट्ज होती है। कुछ देशों में 60 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वो यूज की जाती है। और जो हमारी ग्रिड से मेन सप्लाई आती है या फिर डीजी से जो सप्लाई आती है उस एसी को सीधे अलग अलग फ्रीक्वेंसी में बदलना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए ही हम इस वीएफडी का जो यूज है वो करते हैं। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से ये काम किया जाता है। तो जैसा कि अभी बताया था ये जो हमारी दिक्कत है फ्रीक्वेंसी को चेंज करने वाली, वीएफडी इसी दिक्कत को जो है वो सोल्व करता है। अब यहाँ पे वीएफडी का जो काम करने का तरीका होता है वो 3 स्टेप में होता है। जैसे सबसे पहले इनपुट में एसी दी जाती है, फिर ये इसको डीसी में चेंज करता है, उसके बाद फिर से ये लास्ट स्टेप में डीसी को एसी में कन्वर्ट करके हमारे लोड यानी मोटर को देता है। वीएफडी की ये जो तीनों स्टेज या फिर स्टेप है इनको अगर आप सही से समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हो सकता है आपको ये सभी स्टेज समझने में दिक्कत आए। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद बिल्कुल बेफिक्र होकर आसानी से आप इन टॉपिक को समझ सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप यहाँ पे होता है इसको आप यहाँ पे फोटो या डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो पहली जो स्टेज होती है वो होती है रेक्टिफायर स्टेज। सबसे पहले इस रेक्टिफायर पे एसी का जो इनपुट है वो दिया जाता है और ये एसी सप्लाई जो होती है उसको रेक्टिफायर के सर्किट से गुजारा जाता है। रेक्टिफायर और फिल्टर जो कि कैपेसिटर होते हैं ये मिलके हमारी इस एसी को एकदम प्योर डीसी वोल्टेज में बदलते हैं। अब यहाँ पे दूसरा स्टेप यानी दूसरी स्टेज जो होती है वो डीसी लिंक की होती है। यानी यहाँ पे एक तरीके से एनर्जी को स्टोर किया जाता है। तो रेक्टिफायर से डीसी निकलने के बाद इस डीसी को कुछ कैपेसिटर में यहाँ पे हमारी ये वीएफडी स्टोर करती है। इसे हम डीसी बस या फिर डीसी लिंक भी कहते हैं। इसके बाद आती है हमारी तीसरी यानी लास्ट स्टेज जिसको हम इन्वर्टर स्टेज भी कहते हैं। अब यहाँ पे डीसी को फिर से एसी में बदला जाता है। इस डीसी को आईजीबीटी यानी इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस की मदद से दोबारा एसी में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन अब ये एसी कंट्रोल की गई फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज वाली होती है। यानी कि इसी स्टेज में जो हमारी फ्रीक्वेंसी और जो वोल्टेज है वो वीएफडी द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं और आगे आउटपुट इनका दिया जाता है। अब सवाल ये आता है सीधा एसी से एसी क्यों नहीं करते? यहाँ पे हमें एसी को पहले डीसी में और डीसी को फिर एसी में क्यों बदलना पड़ता है? अब इसका जवाब है डायरेक्ट एसी को डायरेक्ट एसी में कन्वर्ट करने में जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उसकी जो एक्यूरेसी होती है उसको चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर हम एसी को पहले डीसी में कन्वर्ट करें तो हमारे पास एक स्टेबल और कंट्रोल एनर्जी सोर्स होता है जिसको फिर हम आसानी से स्विचिंग करके किसी भी फ्रीक्वेंसी और किसी भी वोल्टेज की एसी सप्लाई बना सकते हैं। इसी वजह से वीएफडी हमेशा एसी को पहले डीसी में बदलता है और फिर दोबारा उसको एसी में बदलता है। यहाँ पे आप आसानी से समझने के लिए एक नल का उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक नल से पानी आ रहा है। अगर पानी का फ्लो फिक्स है तो आप सीधे उसे कम या ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप पहले उस पानी को एक टंकी में या फिर टैंक में इकट्ठा कर ले तो अब आप वाल्व खोलकर मनचाहा फ्लो या फिर प्रेशर जो है वो ले सकते हैं।
ठीक उसी तरह VFD में भी पहले AC को DC में कन्वर्ट करके उसको स्टोर किया जाता है और फिर उसको अपनी जरूरत के हिसाब से कंट्रोल फ्लो में दोबारा से AC में कन्वर्ट किया जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि VFD में इनपुट AC और आउटपुट AC होने के बावजूद बीच में AC को DC में क्यों बदला जाता है। यह कन्वर्जन हमें मोटर की स्पीड और टॉर्क को पूरी तरह से कंट्रोल करने की पावर देता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिकल की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।